हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 12.4 पे थे और 12.4 में हमने एंगल मेजर किया था। एंगलों का सही मेजर कैसे करना है हमने एंगल का मेजर करना बताया था। और एक्सरसाइज 12.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ आपको एंगल्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ आपको एंगल्स गिवन देखें। ये एंगल है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ एंगल्स गिवन है। एंगल ये है आपको 1 है और एक सेकंड एंगल है like this is angle 2. So is asking that angle 1 is equal to और एंगल 2 इनको बोलना है। तो सबसे पहले इनको करना क्या है आपको अपना प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर पे आपको बेस लाइन पे करना है, इसे सेंटर पॉइंट से और इन दोनों एंगल को आप मेजर करेंगे। बाय द मेजरिंग यू कैन से दैट आप मेजर करके आप इनको बता सकते हो कि कौन सा एंगल ज्यादा है। तो कॉपी पे भी ऐसे आपको करना है, प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करके क्वेश्चन को आगे करना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके मेजर से बेस्ड हैं। देखते हैं क्वेश्चन पर हम लोग 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि find the unknown angle in the following figure. Find the unknown angle in the following figure. इन फिगर में आपको एक अननोन एंगल्स हैं, जैसे ए है, कुछ ऐसे है, दिस इज 40 डिग्री and it is x x। आपको यहाँ पर एक अननोन वैल्यू दिख रही होगी जिसे बोलते हैं हम लोग x। हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब आपको दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको अगर देखा है ध्यान से तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है। और मैंने बोला अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट में कितने भी एंगल हम बनाएं तो सभी का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल इन सम ऑफ टू एंगल्स बेसिस 180 डिग्री होंगे। तो मतलब 40 और 60 को प्लस करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आना चाहिए। तो करते हैं x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। ये क्या है बेटा, आप इसको देख सकते हो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल में एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको उधर आप ले जा सकते हो, 180 माइनस 40 x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो हमें अननोन एंगल पता चल गया 40 डिग्री। सेम ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आप इनके क्वेश्चन अब अपने से करेंगे। ऐसे सारे एंगल ऐसे हैं और आप इनको आई थिंक बड़ी ही आसानी के साथ कर लोगे। दे आर वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी में है। सी में हमारा एंगल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा ये एंगल है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल एंड 70 डिग्री एंड दिस इज x। अब आप इसकी वैल्यू पता करो, कैसे करेंगे, सभी लोग इसको अपने से करो। मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुक आपके सामने होनी चाहिए और कॉपी पेन आपके सामने होना चाहिए। जैसे हम अगर क्वेश्चन यहाँ पर दें तो आप साथ साथ क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को साथ साथ मेरे करें, तभी आपको ये मैथ समझ में आने वाला है। नहीं तो मूवी ये नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। कैसे करेंगे, आइए टिक x और 70, x और 70 कितना, x and 70 make a straight angle. It means x plus 70 is equals to 180 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमारे
स्ट्रेट एंगल है, आप ही ब्रैकेट में लिखोगे स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल लिख लेंगे। अब इनको प्लस करिए, उधर ले चलिए। 180 माइनस 70 डिग्री, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। x की वैल्यू हम लोगों ने गेट किया 110 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7। क्वेश्चन, फाइंड द मेजर्स ऑफ अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे है अननोन। क्वेश्चन नंबर 9 का हम बी कर रहे हैं क्योंकि ए और बी क्वेश्चन सेम सेम, तो हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बी में है, देखिए ये राइट एंगल है, राइट एंगल सिंबल है, और ये राइट एंगल्स पे एक ये ऐसे जाता है, जिसको बोल रहे हैं ये हमारा है 41 डिग्री। तो फाइंड द एंगल बी, हमें एंगल बी पता करना है, हमें एंगल बी पता करनी है। देखिए एंगल बी क्या पता कैसे करें। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये ऐसे, ये हमारा राइट एंगल है, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री बना है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल है इनका मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। लिख लेते हैं b plus 41 equals to 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो राइट एंगल, राइट एंगल। अब आप 40 उधर ले जाओ बेटा, 90 माइनस 41 ना आ गया, 90 माइनस 41 करो बेटा। देखो ये 10 से माइनस करेंगे 9, 4 से 4 तो 49, b इक्वल्स टू 49 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 49 डिग्री। क्लियर है, सही है, b इज इक्वल्स टू 49, तो 49 और हम 41 को प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है, तो हमारा ये हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ड्रॉ does the measures of an angle change if we view in through the magnifying glass। अगर कोई एंगल है और उसको हम अगर ग्लास के सामने देख रहे हैं तो ग्लास के सामने देखने से क्या उसमें एंगलों में चेंजेस होता है, नहीं कि यस। तो अगर बेटा हम अगर ये ऐसे बनाकर एंगल खड़े हुए हैं, ये अगर हमारा ये एंगल ऐसे बन रहा है, तो अगर हम ये आप मिरर पे देखोगे तो ये भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो इस केस यहाँ पर हमारा एंगल में चेंजेस नहीं होता है। अगर हम कोई भी एंगल है, एंगल पे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो देयर विल बी नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे नो। 8 इसका आंसर लिखेंगे आप लोग नो। ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 वाला हम लोगों में नो लिखेंगे क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में कोई एंगल को देखने से उसके एंगल चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, 9 में कुछ एंगल बताया, बताना है कि आपको किस टाइप का वो एंगल है, बोलना है कि किस टाइप का एंगल। देखो बेटा 9 का हम बता रहे हैं, 9 का ए है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज ये फिगर बना हुआ है 9 के में, ये है आपका ए बी सी डी और ये है ई, ई है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पता करना है, बताना है वो एंगल किस टाइप का, ओनली आपको टाइप ऑफ एंगल लिखना है। टाइप ऑफ एंगल बेटा क्या होता है, एक्यूट एंगल बोले तो लेस देन 90,
लेस देन 90 राइट एंगल मेजर 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल मेजर्ड स्ट्रेट एंगल मेजर 80 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल more than 180 and less than 360 degree and complete angle 360 डिग्री। इन सबको एंगल को देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एंगल के एंगल बना रहे हैं। देखिए सो हम देखेंगे अगर एंगल ABC, आप एंगल ABC को देखिए किस टाइप का एंगल है। एंगल BAD को देखेंगे BAD एंड एंगल AED AED और एंगल AEC और है BED और हमारे पास है ADE फिर है BCD। ये हमारे एंगल सारे दिए हुए देखना है कि किस किस टाइप के एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं। आप देखो ABC ये एंगल आपको कैसे दिख रहा है बेटा, ये कैसा एंगल है एक्यूट एंगल। लिखेंगे यहाँ पर क्या बेटा एक्यूट एंगल। फिर BAD आप देखो BAD आई थिंक ये मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा है, जो 90 से है उसे क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज। फिर क्या है AED ये 90 डिग्री, इसका मतलब राइट एंगल। फिर क्या बेटा AEC ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। AEC एक हमारे स्ट्रेट लाइन बन रही है, जिसका मतलब ये कैसे स्ट्रेट एंगल होंगे स्ट्रेट एंगल। फिर बेटा BED का BED ये भी एक सीधे स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब ये भी हमारा स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन, जहां पे सीधी लाइन बने वो हमारी स्ट्रेट एंगल होता है। फिर है ADE ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, लिख देते हैं एक्यूट। फिर बेटा BCD राइट एंगल नो, ये हमारा ऑब्ट्यूज है because this angle is more than 90 and less than 180, this is straight angle। बात समझ में आ गई सारे एंगल को भी सर। इसका बी सेक्शन आपका होमवर्क है, आप इसका बी सेक्शन का होमवर्क आप में से कॉपी में करेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कैसे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 है measures angles x and y in the following। आपको x और y के एंगल को मेजरिंग बताना है कितने होंगे। देखिए मैं ये सेक्शंस बोल रहा हूं, ये 10 के लिए फिगर जो है ये पूरा कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, सर्कल है और यहां पर कुछ एंगल्स बनाए गए हैं, कुछ यहां पर देखिए ये x ये y है और ये यहाँ पर x, इनके मेजर्स बताने ये x एंड y के मेजर्स कितने होंगे। सभी लोग अपने से इसको चेक करो, अभी हम ये कर रहे हैं। इसका तब तक हम डी सेक्शन बना रहे हैं। डी सेक्शन देखो बेटा, सर्कल स्ट्रेट लाइन x एंड y नेक्स्ट सी नंबर, सी पे क्या है एंगल। फिर चलो बताओ बेटा ये x y इन सब के मेजर्स कितने कितने हो सकते हैं। आपको मेजर एंगल x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इस फिगर में एंगल को मेजर करके बताना है
ये हो सकता है। अच्छा आप ऐसे बताओ x एंड y का मेजर कितना हो, मेजर्स ऑफ एन x एंड y, अगर हम x और y को दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट सर्किल गेन करेगा। अगर हम x और y को प्लस करेंगे तो बेटा ये x ये है और y ये है, तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल हो रही है, ये पूरे कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो जब कंप्लीट सर्कल हो रहा है तो कितना डिग्री बनेगा बेटा 360 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x + y = 360 डिग्री, x + y = 360 डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं x एंड y देखते हैं। x एंड y में क्या है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन पे एंगल होते हैं तो कितने ही होते हैं 180 डिग्री, मींस x + y = स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ओके, अब आप इसमें देखिए ये एक क्यूब है और ये भी एक क्यूब, इनके मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो x + y, x + y के मेजर्स हमारे, ये एक्यूट एंगल है। अब हमें ये पता है कि कितने कितने के हैं, अब x और y हमारे एंगल है, x और y को मेजर्स करके हम बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, ये हमारे ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। अब एक्यूरेट मेजर्स यहां पर नहीं हो पाएगा, x और y हमारे कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, इन दोनों को प्लस करके कुछ भी हो सकता है, ये -90 या ऑब्ट्यूज, ये हमारे मेजर्स होते हैं। बात समझ में आ गई सभी को। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बेटा परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है आपको पता है, क्या सभी लोग परपेंडिकुलर लाइन जानते हैं। हमारा नया टॉपिक हम अपना नया टॉपिक पे चल रहा है, ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर होती है, कंप्लीट हो जाती है, ये हमारी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप लोग बहुत पहले से कुछ पढ़े होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर कोई टू ऐसे हैं, कोई दो लाइन ऐसी है जो जिनके बीच में 90 डिग्री आपका बन रहा है तो वो परपेंडिकुलर बोली जाती है, परपेंडिकुलर बोली जाती है। जैसे अगर हमारे पास एक बुक है, मान लीजिए हमारे पास ये आपकी क्लास की बुक है, ये हमारे पास आपकी क्लास की ही बुक है। अब इस बुक को अगर हम देखें, एक वन साइड, दिस इज द फर्स्ट साइड एंड दिस इज सेकंड साइड। अब ये साइड आपस में यहाँ पर कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये एज और ये एज, ये एजों का कितना हो, परपेंडिकुलर एज बोले जाएंगे। ये एज कितने बोले जाएंगे, परपेंडिकुलर एज बोले जाएंगे। अब हमारा इसी तरह आपके घर के दरवाजे होंगे, विंडो आपके घर के होंगे दरवाजे, जिनके बीच में 90 डिग्री बन रहा हो, तो जिनके बीच में 90 डिग्री बनता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन बनते हैं। तो देखो बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन अगर कोई ऐसी लाइन है, जैसे ये हमारी एक लाइन है और ये सीधी, तो ये हमारी लाइन बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट परपेंडिकुलर। तो हम आप ऐसे दें, अगर कोई आप ऐसे लड़का लेटा है, कोई भी ऐसे लड़का लेटा है, इसके ऊपर एक और लड़का खड़ा हो गया, ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये है ना, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। हम अगर अर्थ पे ऐसे खड़े हैं तो हमारा हमारे और अर्थ के बीच में कितने एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा, तो हम परपेंडिकुलर। अगर टेढ़े हो गए, स्थिर हो, तो हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो हमारे बीच में इनके अर्थ के बीच में परपेंडिकुलर बनता है। ये समझ में परपेंडिकुलर क्या होता है। तो हम इसमें आगे की क्या एक्सरसाइज होती है, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसको आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।